तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के जदीद साख्त के नई J-17 थंडर ब्लॉक 3 को एक बड़ा धचका लगा है। J-17 थंडर ब्लॉक 3 का इंजन नाकाम हो चुका है। J-17 थंडर ब्लॉक 3 के इंजन में क्रैक्स पड़ रही हैं। J-17 थंडर ब्लॉक 3 जब भी किसी तैयारे के साथ डॉग फाइट में उतरेगा, J-17 थंडर ब्लॉक 3 का इंजन जवाब दे जाएगा। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये मैं नहीं बल्कि इंडिया ने इस पूरे टॉपिक पर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट छाप दी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कभी कभार डिस्क्रिप्शन में रिपोर्ट लगाना भूल भी जाते हैं, इसलिए अगर डिस्क्रिप्शन में रिपोर्ट ना मिले तो कमेंट करके हमको आगाह कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट पढ़ने और वीडियो की तफसील जानने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। नाज़रीन कराम, आपने इस तरह की मिसालें तो बहुत सुनी होंगी कि भागते चोट की लंगोटी से अंगूर खट्टे हैं। जी हाँ, आजकल वही काम इंडिया भी कर रहा है। इंडिया ने जब देखा कि हम J-17 थंडर ब्लॉक 3 पर और तो कोई वार नहीं कर सकते और ना ही J-17 थंडर ब्लॉक 3 की शोहरत को कम कर सकते हैं, क्योंकि J-17 थंडर ब्लॉक 3 ने टॉप 10 तैयारों की लिस्ट में शामिल होकर इंडिया को और भी मिर्चें लगाई हैं, जिसकी वजह से अब इंडिया इस तरह की घटिया रिपोर्ट J-17 थंडर ब्लॉक 3 के मुतल्लिक छापना शुरू हो चुका है। नाज़रीन करम, आपको बताते चलें कि इंडिया ने अब एक नई रिपोर्ट छापी है। J-17 थंडर ब्लॉक 3 और 2 में जो इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं RD-92, वो एक इंतहाई नाकस इंजन है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान इन इंजनों को रूस से बरामद करके इन तैयारों में इस्तेमाल कर रहा है। अब भारत ने जो रिपोर्ट छापी है उसके मुताबिक रशिया, पाकिस्तान और चीन को इंतहाई नाकस इंजन फराहम कर रहा है। और जब भी J-17 थंडर ब्लॉक 3 अपनी पूरी शिद्दत के साथ उड़ान भरता है तो इन इंजनों में क्रैक्स पड़ जाते हैं। और जब भी J-17 थंडर ब्लॉक 3 किसी तैयारे के साथ डॉग फाइट में उतरेगा तो ये इंजन जवाब दे जाएंगे। अब पता नहीं इंडिया क्यों चाइना और पाकिस्तानी माहिरीन को चींटियां समझता है। इन 2 टके के रिपोर्ट छापने वाले माहिरीन को कोई बताए कि जब भी किसी मुल्क से इंजन खरीदे जाते हैं या फिर किसी फाइटर जेट में लगाए जाते हैं तो उनको लेबॉर्ट्री में कई तजुर्बाती मराइल से गुजारा जाता है। लेबॉर्ट्री में बिल्कुल उनको ऐसा माहौल मुहैया किया जाता है कि जैसे ये इंजन फाइटर जेट में फिट हो और फाइटर जेट मैदान जंग में हो तो ये इंजन किस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे और ये इंजन कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकेंगे। इंडिया को लगता है कि हमने इंजन नहीं बल्कि आमों की पेटी मंगवाई होगी और जैसे ही आई उसको उठाकर फाइटर तैयारों में फिट कर दिया। आपको बताते चलें कि ये इतना आसान नहीं होता। फाइटर जेट में लगाए जाने वाले हर एक पुर्जे को कई बार लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही इसको फाइटर जेट का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन आए फिर भी देखती हैं कि भारत की रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है। भारतीय दफाई माहिरीन का मानना है कि जो इंजन J-17 थंडर ब्लॉक 3 और 2 में लगाए गए हैं वो इंतहाई नाकस मटेरियल से बने हुए इंजन हैं। और रशिया ने पाकिस्तान और चीन को चूना लगा लिया है। अब जब पाकिस्तान बड़ी तादाद में J-17 थंडर ब्लॉक 3 और 2 को बना चुका है और अपनी एयरफोर्स में शामिल कर रहा है, तो इतनी बड़ी मेजर खराबी के सामने आ जाने से पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर टूट चुकी है। भारतीय माहिरीन ने इस रिपोर्ट में मजीद लिखते हुए कहा कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर इस तैयारे को इंडिया के मिक्स सीरीज के तैयारों के मुकाबले का बनाया था, लेकिन अब इस खराबी की वजह से पाकिस्तान ने इस तैयारे को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने की वजह से जूझ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी डूब चुकी है। इसके अलावा भी भारतीय माहिरीन की तरफ से J-17 थंडर ब्लॉक 3 के इंजन के बारे में बहुत सा ओल फोल लिखा गया है और J-17 थंडर ब्लॉक 3 को घटिया साबित करने और J-17 थंडर ब्लॉक 3 के इंजन को नकारा साबित करने के लिए बहुत सी दलीलें और मंतकें घड़ी गई हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। आपको बताते चले कि J-17 थंडर ब्लॉक 3 का टॉप 10 तैयारों की लिस्ट में शामिल हो जाना इंडिया को चैन से बैठने नहीं दे रहा। और ऊपर से तुर्की जैसे जदीद तरीन एयरफोर्स रखने वाले ममालिक भी J-17 थंडर ब्लॉक 3 को खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। तो ऐसे में भारतीय माहिरीन इस तरह की रिपोर्टें शाया करके J-17 थंडर ब्लॉक 3 की आलमी मंडी में बदनामी करना चाहते हैं। लेकिन इनको ये कौन समझाए कि किसी भी मुल्क ने जब तैयारे खरीदने हैं तो वो पता नहीं कितनी तरह के टेस्ट करने के बाद ही इत्मीनान करते हैं कि ये तैयारा उनकी जंगी जरूरियात को पूरा कर सकेगा या नहीं। दूसरा, आपको बताते चले कि अब इंडिया म्यांमार जैसे ममालिक को भी अपने तेजस की ऑफर करवा रहा है, जो कि पहले ही J-17 थंडर ब्लॉक 2 को इस्तेमाल कर रही हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इंडिया की हालत इस वक्त किस तरह हुई है कि उनके तैयारे कोई भी मुल्क इस्तेमाल करने को तैयार नहीं और इंडिया ऐसे ममालिक को भी सस्ते दामों तैयारे बेचने के लिए तैयार हैं, जो कि पहले से J-17 थंडर ब्लॉक 2 को इस्तेमाल कर रही हैं।
तो ऐसे में भारत का और तो कोई बस चल नहीं रहा, आए रोज F-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट छाप देती हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।